में मेरे परिवार में कम से कम 20-30 लोग हैं। हम लोग बीजेपी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, सबसे बड़े बीजेपी सपोर्टर हैं। हम ही लोग इनको हराएंगे, लेकिन हम ही लोग हराएंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से हमारे ऊपर तक बात शासन प्रशासन तक पहुंच पाएगी, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल पहुंच पाएगा, लेकिन आप टिक नहीं पाएंगे। मैं मर जाऊंगा ये, लेकिन जाऊंगा नहीं घर, इसके चक्कर में। अब वैसे तुरंत बुलडोजर चलवा देते हैं। अब उनके पास पेट्रोल खत्म हो गया क्या? वैसे तो हर बात पे कोई होता बुलडोजर तुरंत चलवा देते हैं। इसके लिए जो नकल माफिया उनके ऊपर बुलडोजर चलवाइए ना। तमाम देश के हालात ऐसे हैं कि डेंटल क्लिनिक के अलावा आप जी भर के मुंह खोल नहीं सकते हो कहीं पे। यहाँ पे मैं 120 मेरे सही गए हैं, मतलब 240 हो गया अराउंड। तो अगर ये लीक ना होता तो मेरा इस बार हो जाता। लेकिन आई बिलोंग सिटावा, और ये बात आपको भी जानकारी है, लेकिन आप कहना नहीं चाह रहे। आपके भी टेलीग्राम पे पेपर आया है, हम लोगों ने तो पढ़ा ही है, लेकिन आपके भी पास आया, लेकिन आप कहने पे पता नहीं क्यों डर रहे हैं। आप माइक पे इस बात को अभी कहिए कि टेलीग्राम पे मैंने भी पेपर देखा है, कहिए। आप मीडिया में आप कहिए, क्यों नहीं कह रहे हो? आपको किसी का डर है? आपको किसी का डर है? नमस्ते। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, काफी दिनों बाद पुलिस भर्ती आई और आने के साथ साथ अपने विवाद लेकर आई। भर्ती जब से आई तभी से विवाद इसके साथ साथ चलता रहा। सबसे पहले इसके लिए विवाद हुआ था कि इसमें जो उम्र है वो बढ़ाया जाए, उम्र सीमा बढ़ाई जाए, और सरकार ने फैसला लेते हुए 2 साल की उम्र सीमा सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए और सभी कैटेगरी के लिए बढ़ाया था। उसके बाद फिर एग्जाम हुआ और एग्जाम होने के बाद एग्जाम पेपर लीक हो गया। ऐसा बड़ी संख्या में लोगों का दावा है कि टेलीग्राम पर पेपर एग्जाम से पहले वायरल कर दिए गए, बता दिए गए, और उसी को लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम मौजूद हैं इको गार्डन में, जहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है और हजारों हजार की संख्या में पूरे देश से और पूरे उत्तर प्रदेश से अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। और सबका मांग है कि एग्जाम दोबारा कराया जाए, री एग्जाम कराया जाए, क्योंकि जो एग्जाम हुआ है उसका पेपर लीक हो गया था, जिसके कारण जिसके पास पहले उत्तर मिल गया था वो ही इस भर्ती में हो जाएगा, और योग्य लोग, जो लोग पढ़ लिख करके मेहनत से एग्जाम दिए हैं, वो नहीं हो पाएंगे। और इधर हमको लग रहा है कि कई हजारों की संख्या में भीड़ होगी, और ये भीड़ सुबह से लगातार चल रही है। अब हम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो अभ्यर्थी मौजूद हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा दिए हैं छात्र, वो मौजूद है और उनसे अब हम बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। चलिए अब हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गौरव सिंह है। कहाँ से आए हैं? हमें ही लखनऊ से ही है। लखनऊ से ही है। क्या मांग है आपको और किस लिए आए हैं यहाँ पर, बताइए जरा। यहाँ पे 17 और 18 फरवरी को यूपीपी का एग्जाम हुआ था, जिसमें कि बहुत बड़े पैमाने पे ये पेपर लीक वाली बात सामने आई है, और उसको लेके सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो 4-5 दिन तो ट्विटर पे कैंपेन चला, तो उससे कोई फर्क नहीं हुआ। इसके बाद में यहाँ पे लड़कों ने फिजिकल प्रोटेस्ट करना शुरू किया है। तो यही मांग है कि ये सारी शिफ्टों का पेपर रद्द करके और एग्जाम करवाया जाए। एग्जाम कराया जाए। क्या नाम है आपका? शिवम तिवारी मेरा नाम है, मैं अमेठी से आया हुआ हूँ। अमेठी से? जी जी, और प्रॉपर जो है अमेठी का ही रहने वाला हूँ। यहाँ रिलेशन में रहते हैं लखनऊ में, तो वहाँ से मैं आज यहाँ आया हूँ। 17-18 को पेपर था और चारों शिफ्ट के पेपर में चारों में धांधली हुई है। 2 के प्रूफ मिल गए हैं अच्छे से और 2 के प्रूफ नहीं मिल पाए, तो री एग्जाम ही इसका एक मात्र चारा है। और जो पकड़े गए हैं उनको अच्छे से उनके ऊपर कार्रवाई हो, जिससे दोबारा पेपर हो, दोबारा जो है ये धांधली ना होने पाए। मान लो दोबारा अगर पेपर हो भी जाता है और धांधली फिर हो गई तो हम लोग क्या करेंगे? इसकी वजह से जो है जो पकड़े गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई अच्छी हो, ये सरकार से यही मांग है। तो ये बताइए कि सरकार आखिरकार इतने दिनों से क्या कर रही है? इतने दिनों से क्यों नहीं अभी तक फैसला ले पाई? नहीं ले पा रही, बोल रहे हैं जांच कर रहे हैं। जांच तो तब होनी चाहिए जब कोई प्रूफ ना हो। हजारों प्रूफ है हम लोग के पास में। अच्छा मान लीजिए उन्हीं के अधिकारियों ने, जो मोहनलालगंज का था, उनके अधिकारियों ने ही FIR लिखा हुआ, उसमें बाकायदे लिखा गया है, सब चीज लिखा गया है कि यहाँ पेपर लीक था, एक बच्चे को हमने पकड़ा था। अगर ऐसा नहीं है तो बच्चे को क्यों पकड़ा गया? फिर आपके पास ही तो प्रूफ है, वो प्रूफ कहाँ गया? वो
वो प्रूफ ही तो है सरकार के पास, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। अगर लेट होता है इसमें तो हम लोग का ये मांग जो है दबा दिया जाएगा, जैसे पहले यूपीएसआई में भी हो गया है, आरओ में भी हो गया है, ऐसे ही होने वाला है। बाबा ने अभी तक सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाबा ने अभी तक कोई निष्पक्ष जांच ही नहीं कराई है, ना कोई भी भर्ती उनकी जो है वो सही से हुई है। पहली एसआई का हम लोगों ने यहाँ पे बहुत धरना दिया, विवेक सर ने उसकी भी अगुवाई भी की थी, उसका ही लेकिन बाबा ने कैंसिल नहीं किया पेपर। उसके बाद ये यूपीपी का आया है, उसकी भी यही नौटंकी है। मेन पे इतने साक्ष्य मिलने के बावजूद भी जब बोर्ड मानने को तैयार नहीं है, तो ये सबसे बड़ी सर की कमी है। लेकिन जो है अगर एग्जाम कैंसिल नहीं करते हैं इस बार, इनके देख लेंगे 2025 में क्या होता है इनके साथ में। मेरे परिवार में कम से कम 20-30 लोग हैं, हम लोग बीजेपी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, सबसे बड़े बीजेपी सपोर्टर। हम ही लोग इनको हराएंगे भी, लेकिन हम ही लोग हराएंगे, ये बहुत सही बात बोली आपने कि हम ही लोग हराएंगे भी। सबसे खत्म, हाँ सरकार खत्म। इस बार वैकेंसी रद्द नहीं हुई तो सरकार कभी भी नहीं बनेगी। बात भी सर, सारे एग्जाम जो है सही से होने चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए। यही हम लोग की यही मांग है कि ये नहीं कि रद्द हो गया दोबारा फिर 15 दिन में या 2 महीने में एग्जाम होता है तो दोबारा फिर धांधली आ गई, तो मतलब क्या है, फिर रद्द करने का मतलब क्या है। तो एग्जाम जो है इतना तगड़ा सिस्टम होना चाहिए कि लीक ना हो। कैसा सिस्टम चाहते हैं? इतना जैसे एनडीए का सिस्टम है, जो सीबीएसई बोर्ड का सिस्टम है, उनका तो लीक नहीं होता, यूपीएससी का तो लीक नहीं होता, हम ही लोग का क्यों लीक होता है। रेडियो ऑपरेटर का पेपर हुआ था, रेडियो ऑपरेटर की तरह ऑनलाइन करवा दो, 2 महीने में पेपर करवाओ, धीरे धीरे करवाओ, लेकिन लीक तो नहीं होगा। हम लोगों का जो भी होगा सही होगा, जो भी कटाप बनेगी ठीक ठाक बनेगी, हम लोग उससे उम्मीदें करेंगे। अब इसमें जो लीक हो गया पेपर 148 क्वेश्चन करके आया है, हम लोग मेहनत से 115 120 बहुत ज्यादा जो किया है, 115 120 करके आया है वो तो ऐसे ही फेल है। जो आपके चैनल के माध्यम से हमारे ऊपर तक बात शासन प्रशासन तक पहुंच पाएगी, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल पहुंच पाएगी, सरकार के पास पहुंच चुकी है आप लोग की बात। देखो अभी तक नहीं पहुंची, अब आज है पहुंचने के लिए मीडिया बोल रही है, क्योंकि मीडिया अभी तक नहीं बोल रही है। जो सरकार जो आप बोल रहे हैं कि इस माध्यम से पहुंच चुकी है, तो सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? ये तो सरकार के ऊपर फैसला है ना, हम लोग तो बस पहुंचा सकते हैं। हमारे पास पूरे साक्ष्य उनको प्रोवाइड कर दिया गया है, फिर भी सरकार क्यों नहीं बोल रही इस पर? हमारे पूरे साल कल ईमेल प्रोवाइड कराया गया था, उस ईमेल पर आप लोगों ने भेजा? हाँ मैम भेजा है, जितने भी हैं साक्ष्य सब भेज दिए गए, फिर भी जो गवर्नमेंट है, भर्ती बोर्ड है, अंध भक्ति में लगी हुई है। ये मतलब कि ये कुछ जानती ही नहीं, ऐसा मानती कि कुछ हुआ ही नहीं है। ये हमारे टीचरों को दबा रहे हैं, उनके यहाँ एसटीएफ भेज रहे हैं, उनके यहाँ लोगों बड़े बड़े अधिकारियों को भेज रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं इस चीज का। लेकिन आप टिक नहीं पाएंगे, मैं मर जाऊंगा ये, लेकिन जाऊंगा नहीं घर। इसके चक्कर में आप रहिए। कहाँ के रहने वाले? सीतापुर के मैं रहने वाला हूँ। यूपी पुलिस का सीजीडी का एग्जाम हुआ है, मैं देकर के 3:30 बजे मेरा पेपर छुटा है। मैं यहाँ जाऊंगा नहीं जब तक मेरे सर रहेंगे, लेकिन सर को आप जितना नुकसान पहुंचाएंगे वो आपको फिर आप आगे नहीं करना। यूपी पुलिस के 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, और जो 5 मिनट में आंसर की पा जा रहा है वो 150 में 150 कर जा रहा है। हम 5 साल से तैयारी करके हम 120 ला पा रहे हैं, और उनका सिलेक्शन होगा कि हमारा सिलेक्शन होगा? जो 17 की शाम को हो गया, सुबह भी चालू हो गया, तो मतलब हम लोग क्या करें? जगमरा है, क्या करें? आप बता दो कितना बता दो। अगर यही सब होता रहा तो हम लोग किनारे बैठ जाएंगे। एक शिफ्ट का किसी को मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे? आप बताइए क्या करेंगे? आप लोग बड़ी देर में आए, इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे? सुबह 17 की फर्स्ट को चिल्लाए, 17 की शाम को चिल्लाए, 18 की फर्स्ट चिल्ला रहे कि आंसर की ये नहीं है, पेपर लीक हुआ है, तब भी माना नहीं जा रहा था। अब जाके माना जा रहा है, वो भी सरकार ने फैसला लिया है। कुछ नहीं फैसला लिया है, एक ही काम कुछ नहीं। जो अनपढ़ लोग हैं, जो पेपर पा गए, आंसर की पा गए, जो वहाँ पे टिक कर रहे हैं, इनका हो जाएगा सिलेक्शन। री एग्जाम नहीं करा रही सरकार से यही मांग है कि री एग्जाम रहने देगा, संविधान बिक जाएगा हमारा, संविधान बिक जाएगा, संविधान बिक ही जाएगा। बाबा वैसे तुरंत बुलडोजर चलवा देते हैं, आपके उनके पास पेट्रोल खत्म हो गया क्या? वैसे तो हर बात पे कोई होता बुलडोजर तुरंत चलवा देते हैं। इसके लिए जो नकल माफिया उनके ऊपर बुलडोजर चलवाइए ना। उनको फांसी सजा हो जानी चाहिए, क्योंकि इतना कड़ा शासन करते हैं, पेपर लीक हो ही ना, ठीक है ना। लीक होने से पहले से इनको आदेश दे दिया जाए कि इनको जो पेपर जो धांधलीगिरी कर रहे हैं ना, उनको फांसी सजा, मतलब अनेक प्रकार की कड़ी से कड़ी शासन प्रशासन को लगा दे, ठीक है। एक बात बताइए कि सरकार क्यों इतना बार बार आप लोग का इम्तिहान लेती है? पहले उम्र बढ़ाने में भी आप लोगों को कई बार ट्रेन करना पड़ा, तब जाकर के उम्र सीमा बढ़ाई, अब जाकर के एग्जाम कैंसिल कराने के लिए भी आप लोग को इतना मकसद करना पड़ा। सरकार पता है लोग वैकेंसी देना ही नहीं चाहते हो, ये छलावा हो, इसी वजह से ऐसा कर रहे हैं। सरकार ये चाहती है कि इनको इतना ज्यादा परेशान कर दो कि ये सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ दें। ये लोग इतना परेशान हो जाएंगे, खुद नहीं करेंगे सरकारी नौकरी की तैयारी। जो कि युवा पीढ़ी में देश का भविष्य छिपा हुआ है, ये देश को ही बेचना चाहते हैं। रणों की सरकार है, ठीक है ना। हम इनको सरकार से अनुरोध है कि जितना जल्दी हो सके एग्जाम को रद्द करे और हमें दोबारा से एग्जाम देने का मौका मिले,
क्योंकि नहीं ऐसे दोबारा एग्जाम यदि नहीं होगा तो फिर वही लोग जो दोबारा फिर वही करेंगे। ठीक है ना, एक बजे तक दो बजे तक पढ़ते थे, हमारे अध्यापक लोग दो बजे तक पढ़ाते थे, ठीक है ना, क्लास लेते थे। हमने जो मेहनत किया वो मेहनत हमारा पानी में चला गया। जो मेहनत नहीं किया वो आंसर की पाके 1 घंटा पहले रट के चला गया, वो टिक कराया, वो आज वो पुलिस बन जाएगा, शासन प्रशासन में आ जाएगा। सरकार से हम लोग की यही डिमांड है कि तुरंत री एग्जाम कराया जाए, इसको कैंसिल करके 2 से 3 दिन में इसकी एग्जाम डेट बता दिया जाए, बस। और हम लोग यही चाहते हैं, चारों हम कुछ नहीं चाहते हैं कि री एग्जाम हो जाना चाहिए और जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी एग्जाम करवा दें। बस हमें और कुछ तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी करेगी, तब तक यहाँ से हम जाने वाले नहीं है, चाहे हमको यहाँ प्राण क्यों न त्यागना पड़े। ठीक है, ये कौन है ये जो अभी बोल रहे हैं ये सब? मैं वर्तमान में आपसे ये बताना चाहता हूँ, वर्तमान देश के हालात ऐसे हैं कि डेंटल क्लिनिक के अलावा आप जी भर के मुंह खोल नहीं सकते हो कहीं पे। ये हालात हो गए हैं देश करके। आप ये बताइए, हर एक छात्र परेशान है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, A to Z प्रदेश स्तर की तैयारी करने वाला छात्र तो इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि जीवन भर में अगर उसको कोई काम करा लो, सिर्फ एक काम न कराना, कभी भी सरकारी नौकरी तैयारी करने की न कराना, ये इस तरह हालात हो गए हैं। सब परेशान हो गए। ये एग्जाम नहीं करा रही है तो इस बार हम सरकार को चेंज कर देंगे, ये हम दावों के साथ कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु बघेल है जी। आप भी भर्ती जी बिल्कुल तैयारी करते हैं। एग्जाम दिए थे जी बिल्कुल। कैसा गया था? एग्जाम मेरा काफी अच्छा गया, लेकिन जब ये लीक हुआ तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये लीक, अब ये री एग्जाम हो दोबारा और फिर से हम एग्जाम देंगे और इस बार हम सेलेक्ट होंगे। कितना अभी जो गया था एग्जाम 150 में से कितने सही? मेरे यहाँ पे मैं 120 मेरे सही गए हैं, मतलब 240 हो गए अराउंड। तो अगर ये लीक ना होता तो मेरा इस बार हो जाता, लेकिन अभी रात तक तो उन्हें लीक कर दिया, तो काफी बड़ी प्रॉब्लम कर दिया है भाई। जो लीक कर दिया, अब नहीं होगा ना भाई, अब नहीं होगा। लीक कर दिया, अगर नहीं होता तो हो जाता भाई, हो जाता। और री एग्जाम हो फिर से, ये तो सभी चाह रहे हैं और सभी छात्र आपस ये मंशा लेकर आए हैं, चाहे आंसर कितने दिनों तक चले। ये सरकार ने अभी हमारे टीचरों ने अभी बात की है, तो तब तक हम वेट कर रहे हैं, अभी तक री एग्जाम होना चाहिए। जो ये आंसर की पा गए हैं उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा, हम लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम मेहनत जरूर किए थे, लेकिन जो वहाँ पे धांधली गिरी हुई है उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि कहाँ से आए आप लोग? आई बिलोंग्स इटावा। इटावा। यू? हाँ, इटावा इटावा से आए? तो आप भी परीक्षा दिए थे? हाँ, दिए सर। कितने सही होने के चांस है? मेरे 100 हैं। 100? यस। और आपका? हमारा 105 है सर। 105? कट पिट के 105 है। 105 सही है, मतलब 210। लेकिन सर चंद मुन्ना भाइयों ने पेपर खरीद के 147, 143, 145 सही किए। हो सकता हम लोग तो इस चीज से अवगत हैं, हम लोगों को जानकारी भी है, हमारे मित्रों को भी जानकारी है, और ये बात आपको भी जानकारी है, लेकिन आप कहना नहीं चाह रहे। आपके भी टेलीग्राम पे पेपर आया है, हम लोगों ने तो पढ़ा ही है, लेकिन आपके भी पास आया, लेकिन आप कहने पे पता नहीं क्यों डर रहे हैं। हमसे पूछ रहे आप सबूत दिखाई। अरे आप मीडिया चौथा स्तंभ में देश का, आप देश का चौथा स्तंभ में, तो आपको भी इस बात से आप भी तो अवगत हैं, क्योंकि सबसे पहले जो आप लोग हैं आपके पास आती है हर चीज, चैनल है आपके, आप कहीं ना कहीं इंटरनेट से डायरेक्ट जुड़े हैं, हम लोगों से ज्यादा आप लोग जुड़े। आप लोग क्यों नहीं कह रहे इस बात को? आप लोग हर बार बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप एविडेंस दीजिए, आप एविडेंस। आप भी तो एविडेंस देने के लिए तैयार रहो ना, क्योंकि आप खुद बोलिए कि मेरे पास भी पहले से पहले एग्जाम आया है। आप बोलिए ना, आप इस माइक को उधर कीजिए, आप खुद कहिए कि टेलीग्राम कल आपने ईमेल पर बताया उनको, आप कल आपने ईमेल पर भेजा क्या? हमने सारा कुछ भेजा है, हमने सारा कुछ भेजा, लेकिन आप इस बात को कहने को तैयार क्यों नहीं हो? आप भी तो कहिए, आप माइक पे इस बात को अभी कहिए कि टेलीग्राम पे मैंने भी पेपर देखा है, कहिए। आप मीडिया में आप कहिए, क्यों नहीं कह रहे हो? आपको किसी का डर है? आपको किसी का डर है? हमको आप लोग की बात को पहुंचाने आए। अगर आप भी अपनी बात नहीं रख पा रहे तो आप किसी का बयान लेने के लायक नहीं है। आप अपने बयान लेने के लायक नहीं है। अगर जब आप अपनी बात नहीं रख सकते, किस बात की आप मीडिया हो? हम तो आपकी बात रिस्पेक्ट बात, मैं अपनी बात को सीएम सर से रखने आया हूँ, मैंने रख दी, जो सही है मैंने रख दी, लेकिन आप लोग रखने को क्यों नहीं तैयार हो? इसका कारण क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप हर बार स्टूडेंट से ये बोल रहे हैं कि आप एविडेंस जुटाइए। भाई सबसे बड़ा एविडेंस तो आप हो, आप सोशल मीडिया से डायरेक्ट जुड़े हो, आप क्यों नहीं कह पा रहे? इसका कोई ना कोई रीजन है। अगर आप ये नहीं कह पाओगे, आप अगर ये नहीं कह पाओगे डायरेक्टली कि मैं, मुझको भी पता है, मैंने भी टेलीग्राम पे पेपर देखा है, तो आप इस मीडिया में मत काम कीजिए, आप छोड़ दीजिए, हम लोग खुद कवर करेंगे। मैं भी मीडिया से डायरेक्ट जुड़ा हूँ, मैं अपनी बात पहुंचाने के लायक हूँ, हमें दम है, हम अपनी बात डायरेक्ट सीएम साहब पे पहुंचा पाएंगे। हम लोगों में क्षमता है पहुंचाने की। मैं अपना
शांति पूर्वक अपनी बात पहुंचा रहा हूँ और हम लोग निकल लेंगे, लेकिन आप लोगों को जी तो देख सकते हैं री एग्जाम की मांग है और कहीं ना कहीं आप हमारी बात ऊपर तक पहुंचाइए, हम आपसे यही चाहते हैं और हमारा आपसे और आप कहिए कि हम भी बच्चों के साथ हैं, आप भी साक्षी खोजिए और वहाँ तक पहुँचाइए। बच्चे हर बार नहीं देंगे साक्षी, आपको पता होना चाहिए ना, आप भी देखिए इंटरनेट से जुड़े हैं, टेलीग्राम इंटरनेट हर चीज पे आप है ना, देखिए सर आपको पता होना चाहिए ना। बात को तब तक साथ कितने लोगों तक पहुंचा सकते। आखिर हम लोग इतनी तादाद में जमा हुए तो हलवा पूरी खाने के लिए नहीं जमा हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम ही री एग्जाम ही हम लोग की मांग है। तो हालांकि पेपर कहीं ना कहीं लीक हुआ है, ये एविडेंस सभी को पता है, सभी जानते हैं, हमारे ऊपर के अधिकारी हों या हमारे भर्ती बोर्ड वाले हों या हमारे अध्यापक हो, हमारे गार्जियन हो, हमारे यहाँ पे जितना भी स्टूडेंट सभी जानते हैं कि लीक हुआ है। इसी सच में हम लोग खड़े हैं, जमा हुए हैं। अभी इसका एविडेंस मांगा जा रहा है तो इससे बड़ा एविडेंस क्या लेंगे? लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर हैं। समझाइए आप लोगों को, हम लोगों को बस यही की एक ही मांग है, री एग्जाम, वो हम लेके रहेंगे जब तक री एग्जाम नहीं होगा। हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। री एग्जाम और री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। ये बड़ी संख्या में यहाँ पर इको गार्डन में अलग अलग जगहों से आए हुए अभ्यर्थी हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए तैयारी किए थे और परीक्षा भी दिए थे। और इनमें से ज्यादातर छात्रों का कहना है कि 100 से अधिक इनके प्रश्न सही थे, लेकिन इनको ये भी भरोसा है कि इनका होने वाला नहीं है, क्योंकि पहले से ही पेपर लीक हो गया था और 145, 47, 48 जो इसके पास पेपर पहुंच गया था वो सही कर चुका है। इसी को लेकर के बड़ी संख्या में आप पीछे अगर देखेंगे तो अब लगभग रात होने को है और अभी भी छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं, लेकिन कब तक डटे हैं ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सरकार इस पर कोई फैसला लेती है या नहीं। चलिए आप बने रहिए लखनऊ वाले के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है विवेक गुप्ता। अभी हम इको गार्डन में मौजूद थे। धन्यवाद।